कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को नमस्कार, राम राम। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें अंक दे के जाता है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, वो देते जाता है अर्धशुष्क मरुस्थल। मैंने 3-3, 4-4 सवाल देखे, आप लोग घग्गर के मैदान से, शेखावाटी प्रदेश से, नागौर उच्च भूमि से और आप लोगों के लूनी बेसिन से। पक्का सवाल बनता है, तो बिल्कुल आज हम लोग इसमें मात्र 5 मिनट बात करने जा रहे हैं। हम लोग अर्धशुष्क मरुस्थल का 5 घंटे में आप लोग पढ़ते हैं, वो मात्र 5 मिनट में देखे जाऊँगा। कैसे समझाऊँगा, वो मेरी एक शिक्षण विधि है। हमारे पास राजस्थान का ये मानचित्र है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है ना यहाँ पे, और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल को अरावली से अलग करती है। तो ऊपर ऊपर हमारा घग्गर का मैदान रह जाता है, इधर हमारे पास शेखावाटी रहता है, यहाँ नागौर उच्च भूमि और यहाँ हमारा लूनी बेसिन होता है। यानी ये घग्गर का मैदान हो गया, ये नागौर उच्च भूमि हो गई, ये आप लोगों को लूनी बेसिन हो गई, और इधर का इलाका है ये हमारा शेखावाटी प्रदेश हो गया। एक एक से डिवाइड करें। सबसे पहले ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं जो हम लोग राजस्थान के पढ़ते हैं, उसी की डिक्टो मैंने पीडीएफ लगा रखी है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, बाजार से ले सकते हैं। घग्गर का मैदान, देखिए जिले कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग बात करें तो घग्गर नदी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में अधिक वर्षा होने के कारण होती है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एकमात्र नदी है घग्गर नदी, और आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। इस क्षेत्र के बहवाव को हम राजस्थान में नाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी मिलती है बेटा, उपजाऊ मिट्टी को हम लोग बग्गी कहते हैं। अगर मरुस्थल का सबसे कोई उपजाऊ प्रदेश की बात करेंगे तो वो आपको घग्गर का मैदान है। यहाँ की मिट्टी है वो भूरी और जलोढ़ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ध्यान रखें आप लोग। और ये मरुस्थल का सबसे उपजाऊ भाग है। कपास खूब होता है, चावल खूब होता है, गवार खूब होता है, गेहूं खूब होता है। आपको मालूम है गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं राजस्थान को। इसके बाद हम लोग बात करें शेखावाटी प्रदेश, सीकर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना, कुछवाला इलाका। यहाँ पे कई नदी है, छोटी छोटी और नदी है, लेकिन है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी, यानी ये भी हमारा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। और यहाँ कांति नदी की मुख्यतः बहती है, और कांति नदी के बहवाव क्षेत्र को हम लोग तोरावाटी के नाम से जानते हैं। कांति नदी के बहवाव क्षेत्र किसके नाम से बेटा? हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें बांगड़, देखो दो शब्द होता है, एक बागड़ होता है, एक बांगड़ होता है। एक बिनी बिंदी वाला, एक बिंदी वाला। मतलब आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आपको कभी लाइफ में नोट्स नहीं बनाने, मैं आपको नोट्स बने बनाए भेज रहा हूं। और नोट्स बनाने की कला देखिए, जैसे आप लोग लिखते हो, नोट्स बनाते हो, वैसे ही मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं। तो बिल्कुल आप मंगवा लेना, ताकि आप लोगों को यूट्यूब पर कंप्लीट में करवा भी रहा हूं। तो बांगड़, बिना बिना बिंदी वाला, बिंदी वाला। बिंदी यहां लगाएंगे माता बहने, बिंदी वाला शेखावाटी इलाके गया, और बिना बिंदी वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ पे जो कुएं होते हैं, कुओं को हम लोग जोड़ कहते हैं, और कुएं का जो गहरा भाग होता है जोड़ का, उसे चौब कहते हैं। तालाब को सर या सरोवर भी कहते हैं, भीड़। शेखावाटी में जो चारागाह के मैदान होता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भीड़ क्षेत्र कहते हैं। एक होता है भीड़ा, यानी जयपुर में चारागाह के मैदान, तो जयपुर में जो चारागाह के मैदान है उसे कहेंगे भीड़ा। और चंबल नदी के क्षेत्र, वहां उत्खात भूमि मिलती है, उस उत्खात भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। इस इलाके में चूने की चट्टानें मिलती है, और इस जिले में, इलाके में चूरू जिला है। चूने की चट्टानें गर्मियों में खूब गर्म होती है, सर्दियों में खूब ठंडी होती है। तो सबसे गर्म जिला भी चूरू है, सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। और साल में सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर, सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, तो सबसे ज्यादा हमें जो वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है वो भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू। अब ध्यान रखें, दैनिक अलग होता है, वार्षिक तो होता है 1 साल का, और चूरू में देख लिया, दैनिक का मतलब 24 घंटे में। दिन में तो रेत गर्म और रात को ठंडी, तो 24 घंटे में अगर बात करें तो वो आपका जैसलमेर, दैनिक वाला सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। अब चाहे आपसे न्यूनतम वार्षिक पूछे, चाहे न्यूनतम दैनिक पूछे, ये कहां है? आप लोगों के डूंगरपुर में। ये देखिए, आप लोगों जोड़ देख रहे हो, ये देखिए भैंसों को पानी पिलाने ले जाता है, वो जोड़ है। बहुत अच्छी काम किया हमारी टीम ने। अब नागौरी उच्च भूमि, देखो नागौरी उच्च भूमि है, ये आपके बीच में पड़ेगी। नागौरी उच्च भूमि की उत्तरी पूर्वी सीमा शेखावाटी बनाती है, और दक्षिणी पश्चिमी सीमा आपके लूनी बेसिन बनाती है। सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा, पर्वत सर है यहाँ पे। जैसे आप लोगों से पूछे लूनी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोगों के डोरा पर्वत है। इसी प्रकार से बात करेगा कि आप लोगों के नागौर उच्च भूमि सबसे ऊंची चोटी, वो आपके पर्वत सर है। इस क्षेत्र में आप लोगों के जायल श्रेणियां पड़ती हैं, जिनमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है। मकराना क्षेत्र का सफेद संगमरमर प्रसिद्ध है, और मांगलोद है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम औषधि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, और सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है वो गोट मांगलोद में। गोट मांगलोद वही है जहां दधीमती माता का मंदिर है, और एक गोट दड़ा होता है जो कि कहां है? आसिंद भीलवाड़ा में। अब आते हैं नागौर उच्च भूमि, और विशेष क्या है? हम कहेंगे सर यहाँ पे सोडियम, तो बहुत अच्छा। आप देखिए, आपका दिल गदगद हो रहा होगा। आपको नोट्स नहीं बनाने, फिर कह रहा हूं आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको राजस्थान क्लासेज के नोट्स पढ़ने हैं। डेमो प्राप्त करना चाहते हो? 94 688 40 200 मैसेज कर दीजिए, आपको डेमो भेज देंगे।
प्रत्येक विषय का 25%। या राजस्थान क्लासेस पे जाएंगे तो वहां फ्री स्टडी मटेरियल हमने डेमो डाल रखा है, आराम से देखिए आप लोग, एक दिन नहीं 2 दिन देखिए, पूरे सप्ताह देखिए, फिर मन भर जाए तब मंगवाना। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा दी है, इसका मतलब नमक उत्पादन ली है। माइका सिस्ट नमकीन चट्टाने, यहाँ पे नमक उत्पादन स्रोत है। यहाँ पे कुबड़ पट्टी, फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, कूब निकल, इसलिए कुबड़ पट्टी कहते हैं। तो ध्यान रखिए भूमिगत जल में फ्लोराइड मिलती है। सर्वाधिक प्रभावित जिला पूछे नागौर है, तहसील पूछे मकराना, और गांव पूछे तो आप लोग कहेंगे आसरवा, डीडवाना, कुचामन में। हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए बाका पट्टी, हौज पट्टी या फ्लोरोसिस पट्टी कहते हैं। फ्लोराइड की कोई गोविंदा विधि एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो उससे कम करते हैं। ताऊ सर, यहाँ की हरी मेथी प्रसिद्ध है। हरे कबूतर देख रहे हैं आप, हरे कबूतर, तो हरे कबूतर है वो ध्यान रखें आपके कहाँ के, हरे कबूतर है वो सेक आपके कहाँ मिलते हैं, हरे कबूतर कहाँ मिलते हैं बेटा, हरे कबूतर मिलते हैं आप लोगों के सरिस्का में, लेकिन नागौरी उच्च भूमि में हमें हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। लूणी बेसिन, लूणी का बहवाव क्षेत्र वाला इलाका, उपनाम गोडवाड़ा कह देंगे, और लूणी और उसकी सहायक नदी है। लूणी का जो क्षेत्र है वो आप लोगों के 35,000 वर्ग किमी में दूसरे नंबर पे आता है। मिट्टी यहाँ नवीन काफी एवं जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और देखिए ये हमारा लूनी बेसिन, कितना गजब हमारी टीम ने काम किया है, आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। लूनी बेसिन में क्या क्या है, एक तो यहाँ ग्रेनाइट और रायोलाइट की चट्टाने हैं जालोर सिवाना क्षेत्र में, ग्रेनाइट सिटी जालोर कहते हैं। गोलाकार पहाड़ियां जो सिवाना से मोकलसर तक फैली हुई बालोतरा में, उन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। अगर गोलाकार पहाड़ियों की लंबाई की बात करेगा तो 11 किमी है, चौड़ाई की बात करेंगे 150 किमी है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में, राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। यहाँ पे पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। हल्देश्वर महादेव पीपलूद, यहाँ मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। यहाँ पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, तो आप लोगों को पीपलूद करता है, इसलिए लघु माउंट कहते हैं, कि माउंट आबू सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। डोरा पर्वत पश्चिमी राजस्थान सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, डोरा पर्वत 869 है। रानीवाड़ा जालोर ये वृक्ष विहीन अनावर्त प्रदेश है। सांचौर जालोर राजस्थान पंजाब कहते हैं। सेंद्रा पाली में सर्पाकार आकृति की चट्टान है। नेहड़ा की बात करेंगे, जालोर बाड़मेर में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र उसे कहते हैं। काला बुरा डूंगर लूणी बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग, और अकाली सैल समूह बाड़मेर द्रोणी में मिलते हैं बेटा। तो ये आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का मैंने आपको अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग करवाए, 7 मिनट में पूरे हुए हैं। बने रहना राजस्थान क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, खूब पढ़ लीजिए। रिवीजन में राजस्थान क्लासेस ही आपके काम आएगा, और 9:30 बजे प्रतिज्ञा बैच को आप ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।